स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। पढ़ रहे हैं यहाँ पर तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ये जो तंत्रिका वाला जो टॉपिक था इसको कंप्लीट करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, कौन सा, सिनेप्स, उसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं। हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ा था, ढेर सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, है ना। हमारा तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, मानव तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, हमारे अंदर तंत्रिका की संरचना कैसी थी वो पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति की। ठीक है, किस तरीके से सोडियम आयन बाहर ज्यादा होते हैं, अंदर नहीं होते हैं, या दो पोटेशियम आयन अंदर होते हैं, आयन ज्यादा बाहर होते हैं, अंदर कम होते हैं, इस वजह से बाहर धनात्मक आवेश है, अंदर ऋणात्मक आवेश है। कौन सी? विराम अवस्था में। इसलिए हमारी तंत्रिका ध्रुवीय कहलाती है। जैसे ही कोई उद्दीपन मिलता है तो सोडियम गेट प्रोटीन खुल जाते हैं, जिससे सोडियम आयन अंदर आने लग जाते हैं, आवेश बदल जाता है, और ये आवेश एक विभव के रूप में, एक आवेग के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है, सिनेप्टिक नॉब तक जाता है। सिनेप्टिक नॉब पर कैल्शियम चैनल को खोल देता है, जिससे कैल्शियम जो है सिनेप्टिक नॉब के अंदर आ जाते हैं। सिनेप्टिक नॉब के अंदर आ जाने से कैल्शियम जो है सिनेप्टिक पुट्टिकाएं जो थी उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर को, सिनेप्टिक पुट्टिकाओं को लेकर आ जाते हैं, जिससे वो आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर थे वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और अगली तंत्रिका को प्रेरित करते हैं वापस से आवेग को आगे संचारित करने के लिए। ये हमने बात करी थी। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहां पर रह गया है, वो है आवेगों का संचारण। आवेगों का संचारण एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जिस जगह पर होता है उस जगह को क्या कहा जाता है? एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जब होता है तो उसको क्या बोला जाता है? सो यहां पर हम बात करने वाले हैं, एक शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिनेप्स। क्या पढ़ने वाले हैं? सिनेप्स। इसकी हम बात करने वाले हैं, तो आइए समझते हैं सिनेप्स को। देखिए, सपोज ये हमारी तंत्रिका है, इसमें मैंने मात्र 2 ही सिनेप्टिक नॉब दिखाए हैं, ज्यादा नहीं दिखा रहा क्योंकि एक टॉपिक समझाना है। ये हमारी दूसरी तंत्रिका है। दाल मूंगी। ठीक है जी। अब इस तंत्रिका का ये क्या कहला रहा था सर? इसको हमने बोला था सिनेप्टिक नॉब। जिसके अंदर क्या भरे पड़े थे? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, और उनके अंदर क्या भरा पड़ा था? हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर। ये बता दिया था मैंने आपको, क्या भरे पड़े हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर भरे पड़े हैं। ठीक है, सो ये हमारी एक तंत्रिका, ये दूसरी तंत्रिका, और ये जो दूसरी तंत्रिका है इसका ये मान लेते हैं ये जो दूसरी तंत्रिका है उसका ये दुम्राश्य है। डन। ये कौन है? दुम्राश्य। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? और दुम्राश्य नहीं दिखाए, और अभी नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ इधर की बात करने वाले। हम तो यहां से बात करने वाले एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में संदेश कैसे जा रहे हैं। ठीक है, अब समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। विराम अवस्था में क्या मिल रहा था, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, देखना। विराम अवस्था में बाहर की तरफ आवेश कैसा था वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बाहर की तरफ आवेश कैसा था? पॉजिटिव था। अंदर की तरफ कैसा था? नेगेटिव था। दिखाई दे रहा है? जूम करके दिखा दूं। बाहर की तरफ आवेश कैसा है? पॉजिटिव है। अंदर की तरफ आवेश कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्त, यहां से
और इस वाली तंत्रिका में भी बाहर की तरफ आवेश कैसा है, पॉजिटिव है, अंदर की तरफ नेगेटिव है। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमने बोला इस तंत्रिका से आवेग, इस तंत्रिका से संदेश आ रहा था, क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। सोडियम गेट खुल गए थे जिससे सोडियम आयन अंदर आने लग गया था। सोडियम आयन जब अंदर आने लग गया तो अंदर आवेश कैसा होने लग गया, पॉजिटिव, है ना, और बाहर कैसा होने लग गया, बाहर कैसे होने लग गया था सर, नेगेटिव, है ना। इस तरीके से सोडियम आयन अंदर आते जा रहे थे, अंदर पॉजिटिव होता जा रहा था और बाहर नेगेटिव होता जा रहा था, और पॉजिटिव और नेगेटिव, चलो नेगेटिव। अब ऐसे करते करते कहां तक पहुंचा, ये यहां पर पहुंचा और यहां पर कैल्शियम चैनल को खोल दिया था, कैल्शियम अंदर आ गया था, इन पुट्टिकाओं को लेकर यहां पर इस झिल्ली के पास आ गए थे। ये झिल्लियों के पास ये पुट्टिकाएं आ गई थी और फट गई थी, और फटने से इनके अंदर जो रसायन थे वो बाहर आ गए थे। एक दरार के अंदर आ गए, खाली जगह में आ गए हैं, हाँ सर, ये खाली जगह जो है इसके अंदर निकाल दिए, हाँ सर, यानी इस तंत्रिका से रसायन कहाँ आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। अब ये बाहर आकर क्या करेंगे, ये रसायन बाहर आकर अगली तंत्रिका के दुम्राशय पर जो सोडियम गेट थे उनको खोल देंगे। जैसे खोलेंगे तो वापस से बाहर यहां वाली, अब अगली तंत्रिका में सोडियम गेट जब खुल जाएगा तो बाहर आवेश कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, अंदर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से फिर पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे चलता जाएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहां तक पहुंचेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां तक पहुंचेगा। फिर यहां पर आकर वापस से कैल्शियम चैनल को खोल देगा, फिर ये कैल्शियम चैनल अंदर कैल्शियम आ जाएगा, अंदर सिनेप्टिक पुट्टिकाओं से जुड़ जाएगा, उन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं को झिल्ली के पास में ले आएगा। लास्ट में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं फट जाएंगी, उनके अंदर जो रसायन है, केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर, फिर वो बाहर निकल जाएगा। सो इस तरीके से एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में क्या जाता जाएगा, संदेश जाता जाएगा। अब बात आ रही थी बेटा यहाँ पर, ये जो वर्ड जो था कौन सा, सिनेप्स, इसका मीनिंग क्या था, इस सिनेप्स को हमें समझना है, आखिर ये सिनेप्स होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा सिनेप्स के बारे में। किसके बारे में, सिनेप्स के बारे में। आखिर ये सिनेप्स, जिसको हम इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं, आखिर ये सिनेप्स है क्या, मीनिंग क्या है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं वापस से, और जरा ध्यान से देखना, इतना सा डायग्राम बना रहा हूं, ये वाला डायग्राम बना रहा हूं। अब इस डायग्राम में जरा फोकस करिएगा, क्या क्या चीज आपको दिखाई दे रही है। ये तंत्रिका थी, ये वाली तंत्रिका, इसका ये वाला सिनेप्टिक नॉब दिख रहा है, जिसके अंदर ये पुट्टिकाएं हैं, और इन पुट्टिकाओं के अंदर क्या भरा पड़ा है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। ये कौन सी थी, ये वाली तंत्रिका का सिनेप्टिक नॉब था। अगली तंत्रिका का ये दुम्राशय, अगली तंत्रिका का मान लो ये दुम्राशय था, डन, ये वाला भाग दुम्राशय। अब मैं इसको काले पेन से दिखा रहा हूं, जरा देखना, ये दुम्राशय और ये सिनेप्टिक नॉब की ये झिल्ली दिख रही है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दुम्राशय की झिल्ली, सिनेप्टिक नॉब की झिल्ली, ये दुम्राशय की झिल्ली, ये सिनेप्टिक नॉब की झिल्ली दिखाई दे रही है।
अब इधर देखना, क्या मैं इसको सिनेप्टिक नॉब की झिल्ली बोल दूं? सिनेप्टिक नॉब की झिल्ली बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। किसकी झिल्ली है? सिनेप्टिक नॉब की झिल्ली। और ये किसकी झिल्ली है? सर ये दुम्राशय की झिल्ली है। ठीक है जी। सो आपका संदेश इस झिल्ली से होता हुआ इस झिल्ली पे आएगा कि नहीं आएगा? सोचिए, ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं यहां पर आकर जब फट जाएंगी तो इनसे जो हार्मोन जो है वो बाहर आ जाएगा, इस खाली जगह पे आ जाएंगे, भर जाएंगे, भर जाएंगे और किस पर जाएंगे? दुम्राशय की झिल्ली पर जाएंगे। तो यहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा, क्या? पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली और पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली। यहां पर आपको यहां पर एक वर्ड मिलेगा, क्या? पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली और पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली। यहां पर अगर कहीं वर्ड दिख रहा है पूर्व और पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली, ये रहा, पूर्व एवं पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां। दिख रहा है? दिख रहा है? अब क्या है पूर्व और पश्चिम? क्या है? पश्चिम का मतलब होता है पश्चात और पूर्व का मतलब पहले। तो यहां से यहां अगर संदेश जाएगा तो ये पहले हो गया और ये बाद में हो गया, ये पहले और ये पश्चात। तो ये वाली सिनेप्टिक नॉब की झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली। क्या बोलते हैं? पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली। किसको बोला है? सिनेप्टिक नॉब की ये जो झिल्ली जो है ना, ये वाली, ये वाली, इसको हमने क्या बोला है? पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली बोला है। ठीक है। और ये वाली जो झिल्ली जो थी, यहां से संदेश इस पर आएगा तो ये पहले ये बाद में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली। तो एक पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है, एक पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली है। ठीक है, ये आपकी दो झिल्ली है और इन दोनों झिल्लियों के बीच में खाली जगह भी है। सोचिए, इन दोनों झिल्लियों के बीच में क्या ये खाली जगह नहीं थी? दिमाग लगाइए, क्या ये खाली जगह है जहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर भेजे गए हैं? सोचिए, दिमाग लगाइए, ये जो खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। सिनेप्टिक दरार। तो सिनेप्टिक दरार ये खाली जगह जिसमें यहां से क्या छोड़े जाएंगे? सर हार्मोन छोड़े जाएंगे। जगह है जहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर भेजे गए हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए, ये जो खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। सिनेप्टिक दरार। तो सिनेप्टिक दरार ये खाली जगह जिसमें यहां से क्या छोड़े जाएंगे? सर हार्मोन छोड़े जाएंगे। यहां जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन जो थे, ये हार्मोन इस खाली जगह में छोड़ दिए जाएंगे। इस झिल्ली से होते हुए, ये वाली झिल्ली से होते हुए हार्मोन इस दरार में आएंगे, इस दरार से होते दुम्राशय में आएंगे। समझ में आ गया? सो तीन चीजें हैं। कौन कौन? एक है पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली, एक है कौन सी हमारी? पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली, इस पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली से होते हुए संदेश, इससे होते हुए संदेश किस में आएंगे? सिनेप्टिक दरार।
किसमें आएंगे? सिनेप्टिक दरार में आएंगे। फिर सिनेप्टिक दरार से होते हुए किस पे जाएंगे? पश्चे सिनेप्टिक झिल्ली, पश्चे सिनेप्टिक झिल्ली। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो इस तरीके से एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में संदेश जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। और दोस्त, ये जो पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली से होते हुए पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली में जब संदेश जा रहा है, पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली से होते हुए, फिर एक दरार से होते हुए, फिर पश्चिम सिनेप्टिक, ये पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली, फिर यहां से खाली जगह इसमें सिनेप्टिक दरार, फिर उससे होते हुए दुम्राशय की पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली, यहां से यहां संदेश जा रहा है। इस संरचना को, ये जो संरचना है, इसको बोला जाता है सिनेप्स। इसी को ही क्या नाम दिया है हमने? सिनेप्स। तो आपको सिनेप्स से समझ में आया? क्या सिनेप्स है? कि एक तंत्रिका का सिनेप्टिक नॉब दूसरी तंत्रिका के दुम्राशय के पास में है, और एक तंत्रिका का सिनेप्टिक नॉब की झिल्ली से होते हुए दूसरी तंत्रिका के दुम्राशय पर संदेश जा रहा है। ठीक है, इस दरार से होते हुए। अब रुकिए सर, ये तो समझ में आ गया, ये सिनेप्स होता है। अब सिनेप्स भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो सिनेप्स जो है, इन सिनेप्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेटा, ये भी दो प्रकार के हैं। ये जो हमारे सिनेप्स हैं, ये सिनेप्स भी कितने प्रकार के हैं सर? दो प्रकार के हैं। सर कौन से दो प्रकार के हैं ये सिनेप्स? तो ध्यान से सुनना। एक है बेटा हमारे विद्युत स्नैप, और एक है हमारे रासायनिक स्नैप। एक है विद्युत स्नैप, विद्युत स्नैप्स, और एक है हमारे रासायनिक सिनेप्स। सर इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इनको हम बोलते हैं केमिकल सिनेप्स, और इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और इनको हम बोलते हैं केमिकल सिनेप्स। सो इस तरीके से हमारे दो प्रकार के क्या होते हैं? सिनेप्स होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हमारे सिनेप्स होते हैं। एक होते हैं, याद रखना कौन कौन से, विद्युत स्नैप, और एक होता है हमारा रासायनिक स्नैप। अब फर्क क्या है दोनों में? आइएगा ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको यहां पर इस डायग्राम को देखिएगा, और मैं एक और डायग्राम वापस से बना रहा हूं, उस डायग्राम को देखिएगा। ये हमारा वही सिनेप्टिक नॉब, ठीक है, ये हमारी वही सिनेप्टिक नॉब जो हमने दिखाई थी, और ये हमारा ये हमारे दुम्राशय की झिल्ली। ठीक है जी, ये हमारा दुम्राशय है, ये हमारी दुम्राशय की झिल्ली है। किसकी झिल्ली है? दुम्राशय की झिल्ली है।
ठीक है, अब इस डायग्राम में और इस डायग्राम में फर्क देखिएगा। इसको भी मैं काला कर देता हूं दोस्त, ताकि जब आप देखें डायग्राम तो आपको समझ में आ जाए। ये है हमारी दुम्राशय की झिल्ली, ठीक है। अब मुझे बताइए, इस दुम्राशय में, दुम्राशय की झिल्ली और सिनेप्टिक नॉब के बीच में क्या आपको सिनेप्टिक दरार दिखाई दे रही है? हाँ, दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर देखना, क्या आपको सिनेप्टिक दरार दिखाई दे रही है? आप बोलेंगे हाँ, मैंने कहा और पतला कर देता हूं मैं इसको। ये लो साहब, बस जी, बस जी, बस। अब बताओ गुरु, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या आपको अंतर नहीं दिख रहा? क्या इस डायग्राम में पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली और पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली के बीच में एक दरार दिख रही थी? हाँ। लेकिन इस डायग्राम में क्या पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली, ये हमारी पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है, क्या है ये? पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है ना? और ये हमारी पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली है। अब आप मुझे बताएं, क्या इनके बीच में क्या सिनेप्टिक दरार है? नहीं सर, यहां पर सिनेप्टिक दरार यहां पर नहीं है। कौन नहीं है यहां पर? सर यहां पर कोई सिनेप्टिक दरार नहीं है। डन, सिंपल सा। कोई सिनेप्टिक दरार दिख रही है? इन दोनों के बीच में खाली जगह दिख रही है? नहीं ना। तो अब आप मुझे बताएंगे, इधर देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले, ये जो एक तंत्रिका संदेश लेकर आ रही थी, ये संदेश कैसा था? सोचना। आपने करंट जो होता है पढ़ा है फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार का आवेश है, चार्ज है उस पर, है ना? मुझे बताना, यहां से जो ये आवेश आ रहा था, या यहां से ये जो संदेश आ रहा था, ये संदेश आपका रासायनिक आ रहा था कि ये एक इलेक्ट्रिकल मैसेज आ रहा था? सोचो, क्या ये आवेग जो आ रहा था, क्या ये एक रासायनिक आवेग था या एक विद्युत आवेग था? यहां से देख, यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या ये एक विद्युत आवेग था? क्या ये संदेश, ये मैसेज जो था, ये केमिकल मैसेज था या ये एक इलेक्ट्रिकल मैसेज था? सोचो, यहां से जो आ रहा था, सर ये एक इलेक्ट्रिकल मैसेज था, है ना? था ना? फिर ये जो तंत्रिका लेकर जाएगी, ये भी कैसा मैसेज लेकर जाएगी? सर ये भी इलेक्ट्रिकल मैसेज लेकर जाएगी। अरे भैया, आवेश के रूप में नहीं जा रहा क्या? सोच, ये आवेश में ही तो बदलाव आया था, आवेश में ही तो बदलाव आया था। लेकिन इस तंत्रिका से इस तंत्रिका में, यहां पर इस तंत्रिका से इस तंत्रिका से इस तंत्रिका में, यहां पर संदेश कैसा आ रहा था? इलेक्ट्रिकल। और यहां से भी कैसा जाएगा? इलेक्ट्रिकल। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आपको इस तंत्रिका से इसमें संदेश इलेक्ट्रिकल हो जाता हुआ दिखाई दिया कि केमिकल्स जाते हुए दिखाई दे रहे थे? सिंपल। यहां से आवेश कैसा आ रहा था, मतलब यहां से संदेश कैसा आ रहा था? सर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहां से ये जो संदेश आ रहा था, ये संदेश कैसा आ रहा था? सर ये इलेक्ट्रिकल आ रहा था। ई कैसा आ रहा था? संदेश कैसा आ रहा था? सर ये संदेश इलेक्ट्रिकल आ रहा था।
फिर उसके बाद यहां से ये क्या निकले थे सर, ये रसायन निकले थे। ये जो है ये क्या है सर, ये रसायन निकले, केमिकल, सी लिख देता हूं, केमिकल निकले। इलेक्ट्रिकल मैसेज आया, उस इलेक्ट्रिकल मैसेज ने क्या निकलवा दिए, केमिकल। फिर ये केमिकल ने आगे गए, केमिकल ने प्रेरित किया, फिर आगे वापस से संदेश कैसा गया, इलेक्ट्रिकल गया। यानी इलेक्ट्रिकल मैसेज आया, एक वैद्युत संदेश आया, एक आवेश में परिवर्तन होकर आया, जिसने इस तंत्रिका से रसायन निकलवाए। वो रसायन एक खाली जगह में गए, सिनेप्टिक दरार, फिर उससे होते हुए अगली तंत्रिका में वापस से संदेश पैदा किया, फिर वो वापस से संदेश कैसा गया, इलेक्ट्रिकल गया। तो ये जो सिनेप्स जो होता है, ऐसा सिनेप्स जिसमें इलेक्ट्रिकल संदेश आया, जिसने केमिकल निकलवाया, फिर वो केमिकल ने वापस आगे जाकर अगली तंत्रिका में फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो था उसमें बदलाव किया, फिर संदेश आगे किस रूप में जा रहे हैं, विद्युत के रूप में जा रहे हैं। इतनी सी बात अगर तुमको समझ में आ गई है तो अब तुम मुझे बताओ सोच समझकर, इस वाले सिनेप्स में संदेश कैसा आ रहा था, सिनेप्स में संदेश कैसा आ रहा था सर, इलेक्ट्रिकल आ रहा था। और इस तंत्रिका से अगली तंत्रिका में बीच में कोई दरार है, नहीं सर, कोई दरार नहीं, दोनों चिपकी पड़ी है। अरे भैया सिंपल तरीके से तुमको समझाते हैं भाई, और सिंपल तरीके से। ये मेरा एक हाथ है, ध्यान से देख, ये मेरा एक हाथ है, दिख रहा है, ये मेरा दूसरा हाथ, डन। इस हाथ को मान लीजिए तंत्रिका है और ये तंत्रिका है। इस तंत्रिका में जो संदेश आ रहा था वो इलेक्ट्रिकल आ रहा था, आवेश के रूप में आ रहा था। उस मैसेज ने इस तंत्रिका से कुछ रसायन निकाले और वो रसायन इस तंत्रिका से इस तंत्रिका में गए, इस तंत्रिका को प्रेरित किया, फिर संदेश आ गया इलेक्ट्रिकल। और दोनों के बीच में क्या था, एक दरार थी जिसमें केमिकल निकले। हाँ, तो ऐसा सिनेप्स क्या कहलाएगा, केमिकल सिनेप्स। ऐसे सिनेप्स को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब भाई साहब सोचिए, एक तार है जिसमें संदेश करंट के रूप में आ रहा था, आवेश के रूप में आ रहा है। जब तू दोनों को जोड़ देगा तो क्या कोई रसायन निकालने की जरूरत है, नहीं सर। यहां से इलेक्ट्रिकल आ रहा है, वही इलेक्ट्रिकल यहां पर चला जाएगा। सोच, जब यहां पर कोई दरार नहीं है, दोनों तंत्रिका फ्यूज्ड हो चुकी हैं, तो जल्दी से संदेश चला जाएगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, इस वाली तंत्रिका से इस तंत्रिका में संदेश रसायन के रूप में जा रहा था, इस वाली तंत्रिका से अगली वाली तंत्रिका में कोई दरार तो थी नहीं, तो यहां पर आवेश यानी यहां पर संदेश जो आ रहा था इलेक्ट्रिकल आ रहा था, और अगली उससे जुड़ी हुई तो आगे इलेक्ट्रिकल चला जाएगा, चिपकी हुई है दोनों। तो कौन सा तेजी से जाएगा, तो याद रखना ये वाला जो होता है, ये वाला, ये बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। कैसी गति से कार्य करता है बेटा, ये तीव्र गति से कार्य करता है, कंपैरेटिव टू दिस। ये इतना तीव्र गति से कार्य नहीं करता जितना ये करता है। ठीक है, देख, गति से तो दोनों तीव्र कार्य करेंगे, बहुत तेजी से कार्य दोनों करेंगे, लेकिन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो तीव्रनेस जो होगी, फास्टनेस जो होगी, वो किसमें होगी, इसमें। ये ज्यादा फास्ट होंगे, ये ज्यादा फास्ट होंगे। ठीक है, और सिंपल तरीके से मैं बताता हूं दोस्त, और सिंपल तरीके से है। देख भाई, ये है रामू और ये है श्यामू, दोनों दूर दूर बैठे, दोनों दूर दूर बैठे। इसने मतलब इस तरीके से देखते हैं, मान लो एक है, ये मेरा घर है, ठीक है, और ये जो है मेरी बीवी का घर तो नहीं आएगा, मान लो ये मेरे दोस्त का घर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है मान लेते हैं 100 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर। मान लो यूपी से बिहार है जस्ट। ठीक है, एक तो कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन मैंने बोली, ये मेरा घर है और ये मेरे पड़ोसी का घर है, और दोनों की दीवारें जुड़ी हुई हैं, दोनों की दीवारें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब मेरे घर में शादी थी, वापस से मेरा घर और मेरे
पड़ोसी का घर। अब मेरे घर में शादी थी, मिठाई बनी, अब मुझे मिठाई भेजनी है अपने दोस्त को जो 100 किलोमीटर दूर है, और मुझे मिठाई भेजनी मेरे पड़ोसी को। कहां जल्दी से भेज दूंगा? सोच, दिमाग लगा, जल्दी से कहां चली जाएगी मिठाई? अरे भैया पड़ोसी के जाएगी कि 100 किलोमीटर दोस्त के पास पहले पहुंच जाएगी? पड़ोसी गया, ये ले भाई मिठाई ले, है जल्दी से चला गया। मैसेज यहां से यहां मैसेज भेजना है ना, तो यहां पर टाइम लगेगा ना। बस इतनी सी ही तो ये बात थी समझने वाली, खत्म, डन। सो ये वाले सिनेप्स कंपैरेटिवली फास्ट होते हैं और ये वाले इनसे थोड़े से धीरे होते हैं। ठीक है, चलो सर ये वाला पहला बिंदु तो हमें क्लियर हो गया। दूसरा, यहां पर याद रखना इन सिनेप्स में सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक दरार जिसको हमने बोला था, सिनेप्टिक दरार यहां पर नहीं होती है, यहां पर सिनेप्टिक दरार होती है, और उस सिनेप्टिक दरार से होते हुए कौन जा रहे हैं? रसायन जा रहे हैं। तीसरा, सर हमारे शरीर में कौन से सिनेप्स मिलते हैं? तंत्रिकाओं के बीच में कौन से सिनेप्स मिलते हैं? एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में ये वाले मिलते हैं कि ये वाले मिलते हैं? तो याद रखना, मानव शरीर में, मानव तंत्र में मैक्सिमम, अधिकतम सिनेप्स ये वाले होते हैं, और ये बहुत कम होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। सर ये किस में मिलते हैं? चिड़ियों में मिलते हैं। चिड़िया होती है, मक्खी होती है, उनमें मिलती है, जिनमें हमने जस्ट संवेदना दी और एकदम से कार्य हो गया। बहुत तेज, भाई जरा सोच, इस सिनेप्स में बहुत तेजी से कार्य होगा, बहुत तेजी से, है ना, मतलब माइक्रो सेकंड्स भी नहीं, मतलब नैनो सेकंड्स में काम होएगा यहाँ पर, नैनो सेकंड्स में भी काम, नैनो सेकंड्स में काम होएगा यहाँ पर। सो ये आपके दो प्रकार के क्या होते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स मैंने आपको बता दिया है, यही चीज आपके यहाँ पर समझा रखी थी। ये पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है, ठीक है, ये पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली है, और बीच में जो दरार थी सिनेप्टिक दरार थी, यहां से होते हुए रसायन जाएंगे। ठीक है जी, चलें आगे। ये था हमारा क्या, ये वाला टॉपिक, ये आवेगों का संचारण इस तरीके से होता है। ये सारी बातें सिनेप्स मैंने आपको बता दिया, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रासायनिक और एक होते हैं आपके वैद्युत। वैद्युत हमारे शरीर में, वैद्युतीय हमारे शरीर में बहुत कम होते हैं, याद रखना, भूलना चाहिएगा। ज्यादातर हमारे अंदर कौन से होते हैं? रासायनिक होते हैं, जिसमें रसायन जो है वो निकलते हैं पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली से पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली। और पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली कौन है? दुम्राशय की झिल्ली, जिस पर क्या होंगे? सोडियम गेट होंगे। वो सोडियम गेट को खोल देंगे। अब यहां पर हमारी एनसीईआरटी ने उन सोडियम गेट को ग्राही बोल दिया है। बस, ग्राही कौन है? वो सोडियम गेट। उन सोडियम गेट पर आएंगे, वो खुल जाएंगे, वो खुल जाएंगे तो सीधी सी बात है, सोडियम आयन अंदर जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं आयंस में बदलाव होएगा, विभव पैदा होएगा जो आगे बढ़ता जाएगा। डन। ये था बेटा हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है क्या? तंत्रिका वाला पोर्शन। अब ये हमने पूरा तंत्रिका वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। अब इस चैप्टर में अगला टॉपिक जो आता है वो आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम किसकी बातें करते हैं? सर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। कौन आता है? एक हमारा मस्तिष्क आता है और एक आता है हमारा कौन? मेरु रज्जु। तो पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? मस्तिष्क की बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं। हाँ जी बेटा, मानव मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। मस्तिष्क, सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है, हमारे शरीर का निर्देशक कौन है? हमारी बॉडी का डायरेक्टर कौन है? तो याद रखना, मानव शरीर का निर्देशक जो है, मानव तंत्र बोल दूं या शरीर बोल दूं, हमारे शरीर का निर्देशक, डायरेक्टर किसे कहा जाता है? हमारे ब्रेन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की मैक्स ब्रेन को कहा जाता है।
इस हड्डी के अंदर कौन है? ब्रेन नहीं है? हाँ सर, ये हमारा ब्रेन है। ये हमारा इस तरीके से मस्तिष्क मिलेगा। अब इस मस्तिष्क में इस तरीके से दरारें होती हैं। ठीक है जी, इस मस्तिष्क में इस तरीके से क्या होगी? दरार होगी। ये हमारा कौन है? मस्तिष्क है। ब्रेन है ये हमारा। क्या होती हैं दरारें बताऊंगा अभी। ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारी खोपड़ी की हड्डी है। अब हमारी खोपड़ी की हड्डी और हमारे मस्तिष्क के बीच में 3 झिल्लियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 3 झिल्लियां मिलती हैं। ये सबसे पहली झिल्ली, फर्स्ट, फिर ये दूसरी झिल्ली, सेकंड, और सबसे अंदर वाली सबसे पतली झिल्ली जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। ये तीसरी झिल्ली जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। ठीक है, सो इस तरीके से टोटल 3 झिल्लियां मिलती हैं। ठीक है गुरु, इस तरीके से हमारी टोटल 3 झिल्लियां हैं। अब ये वाली है बीच वाली, अलग से दिखाने के लिए इसको गोल गोल इस तरीके से दिखा रहा हूं कि ये बीच वाली है। ये अंदर वाली है, सबसे अंदर वाली ये वाली जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये मस्तिष्क से जुड़ी रहती है और इसका कुछ कुछ भाग हमारे मस्तिष्क में घुस भी जाता है। कुछ कुछ भाग इसका हमारे मस्तिष्क में धंसा रहता है। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और सबसे बाहर वाली जो झिल्ली जो थी ये वाली, ये वाली सबसे बाहर वाली है। तो कुल मिलाकर आपकी टोटल कितनी झिल्लियां मिल रही हैं बेटा? यहां पर 3 झिल्लियां मिल रही हैं और ये 3 झिल्लियां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसके बीच में मिल रही हैं? सर ये हमारे जो कपाल जो था ना, कपाल की अस्थि जो थी, ये हमारा कपाल है और उसी ये कपाल की अस्थि है। उस कपाल की अस्थि और हमारा जो मस्तिष्क है ये हमारी कपाल की बोन है। ठीक है, लिख भी देता हूं यहां पर, ये हमारी अस्थि है। ठीक है, ये हमारी बोन है, अस्थि है, हमारी हड्डी, सिर की हड्डी और हमारा मस्तिष्क। ये मान लो हमारा मस्तिष्क है। हमारी हड्डी और हमारे मस्तिष्क के बीच में 3 आवरण मिल रहे हैं, 3 झिल्लियां मिल रही हैं। इन 3 झिल्लियों को बोलते हैं मेनिंजेज। क्या नाम देते हैं? मेनिंजेज। क्या नाम देते हैं? मेनिंजेस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है दोस्त, सो मेनिंजेस या मेनिंजेज, हिंदी में मेनिंजेज, इंग्लिश में मेनिंजेस,
ये टोटल 3 आवरण है। अब इन 3 आवरण के नाम क्या क्या है जरा ध्यान से सुनना। सबसे बाहर होता है कौन? ड्यूरामेटर। नाम याद रखना, ड्यूरामेटर। सबसे बाहर ड्यूरामेटर, लिखता जाता हूं सबसे बाहर की तरफ, याद रखना है ड्यूरामेटर। सर इंग्लिश में भी ड्यूरामेटर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड बीच वाला, एरेक्नॉइड इंग्लिश में एरेक्नॉइड। और सबसे अंदर जो होता है वो होता है पायामेटर। लिखा हुआ है ना ये पायामेटर, हाँ जी पायामेटर, ठीक है जी पायामेटर, इंग्लिश में भी पायामेटर। सो इस तरीके से आपके टोटल 3 झिल्लियां होती हैं, 3 आवरण होते हैं। ये तो मैंने बड़े करके दिखाया, पतले पतले होते हैं, झिल्लियां होती हैं इस तरीके से 3, ठीक है। सो ये 3 झिल्लियां हैं जो अस्थि, हमारी कपाल की अस्थि और हमारे ब्रेन के बीच में मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इनका काम क्या होता है? ये ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में हेल्प तो कर ही रही है, ल्यूब्रिकेट करती, चिकनाहट देती है, और साथ साथ एक तरल का निर्माण करती है, फ्लूइड का। उस फ्लूइड का नाम होता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे कोर्स में नहीं दे रखा है। साफ साफ सी बात है, नहीं दे रखा है, तो एक्स्ट्रा बताने का कोई रीजन नहीं है। बताने को तो बहुत सारी बातें हैं। अब मैं यहाँ पर MBBS के फर्स्ट ईयर में जो चीज पढ़ाई जाती है वो तो नहीं बताऊंगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना। सो यहां तक की बात, आपको ये 3 नाम याद रखने, सबसे बाहर ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नॉइड, फिर पायामेटर। देखिए यहां पर इस डायग्राम में सबसे बाहर है ड्यूरामेटर, ये वाली, ये हमारी बोन हो गई। ये क्या हो गई दोस्त? ये तो बोन हो गई। कौन हो गई? ये हमारी बोन हो गई। फिर उसके बाद बोन के नीचे ड्यूरामेटर, ये वाली ड्यूरामेटर। फिर उसके नीचे एरेक्नॉइड, ये वाली एरेक्नॉइड। फिर उसके नीचे पायामेटर, ये पतली सी पायामेटर, ठीक है जी। सो ये चीजें याद रखनी है, ये वाली ड्यूरामेटर दिख रही है आप सभी को, ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नॉइड और फिर पायामेटर। इस तरीके से हमारी टोटल 3 आवरण मिलते हैं, याद रखना। किसमें? हमारे ब्रेन और हमारी खोपड़ी के बीच में, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। अब एक बार यहां पर पढ़ ले क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। यस, हमारी खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है हमारा मस्तिष्क। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजेस से घिरा रहता है। अब हमारा मस्तिष्क जो है, खोपड़ी के भीतर हमारा मस्तिष्क मेनिंजेस से घिरा रहता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरामेटर, जो बहुत पतली वाली एरेक्नॉइड, और सबसे पतली जो है वो कौन है? पायामेटर, जो मस्तिष्क के संपर्क में होती है। याद रखना, क्या होती है? मस्तिष्क के संपर्क में। नीट में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, कौन सी मेनिंजेस मस्तिष्क के संपर्क में होती है? तो सबसे अंदर वाली कौन सी? पायामेटर, ड्यूरा, एरेक्नॉइड, पाया। याद रखना, ठीक है। चले, यहां तक की बात समझा रखिए। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि हमारा मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। हमारा जो मस्तिष्क जो होता है, ये हमारा ब्रेन जो होता है, ये 3 भागों में बटा होता है। क्या बोला हमने? हमारा मस्तिष्क जो होता है। अब हम बात करने वाले मस्तिष्क के भागों की। बेटा, हमारा मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? सर, एक होता है अग्र मस्तिष्क, सर एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पश्चिम
मस्तिष्क। 3 टोटल भाग हैं किसके? हमारे मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। सो इस तरीके से टोटल 3 पोर्शन होते हैं। टोटल 3 पोर्शन होते हैं किसके? आपके मस्तिष्क के। कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। अग्र मस्तिष्क कौन सा होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फोर ब्रेन, मध्यम मतलब मस्तिष्क के 3 भाग है जो हम पढ़ने वाले हैं। अच्छे तरीके से नहीं जानते, अभी पढ़ेंगे। 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्चिम। अब कई बच्चे सोचते हैं ये आगे वाला जो मस्तिष्क होएगा अग्र, बीच वाला जो होएगा मध्य और पीछे वाला होएगा पश्चिम। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरीके से नहीं होता है। अब कौन सा अग्र होता है, कौन सा मध्य होता है, कौन सा पश्चिम होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? अग्र मस्तिष्क की। आइए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे। देखिए जरा, ये मस्तिष्क आपको दिख रहा है? हाँ सर। और अच्छा डायग्राम भी मैं लाऊंगा, टेंशन मत लेना, अच्छे अच्छे डायग्राम्स लाऊंगा। ये अग्र मस्तिष्क है। अब पहले एक बार एनिमेशन से एक बार देखते हैं। दिख रहा है आपको? ये आपको 2 रंगीन भाग दिख रहे हैं, एक पिंक कलर का और एक आपको नीले रंग का जो दिख रहा है, ये है हमारा अग्र मस्तिष्क। ये है हमारा अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम होता है सेरिब्रम, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सेरिब्रम नाम देते हैं। ठीक है। तो आपको इस एनिमेशन से पता लगा कि अग्र मस्तिष्क कौन सा। बाकी ये नीचे वाला जो है ये होता है पश्चिम मस्तिष्क। ये नीचे वाला पश्चिम, मध्य का इन दोनों के बीच में होता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में होता है यहाँ पर। ठीक है। सो ये वाला है अग्र मस्तिष्क, ये होता है पश्चिम, और इनके बीच में छोटा सा होता है कौन सा? आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है। अब ये वाला जो डायग्राम है ये समझाने के लिए मैं वापस से ऊपर आता हूं। देखिए सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? अग्र मस्तिष्क की। ठीक है। और अग्र मस्तिष्क को समझाने से पहले सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस में एक बार वर्गीकरण कर दूं, अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का। एक काम करते हैं, एक बार इसका एक चार्ट बना देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मस्तिष्क, अग्र, मध्य, पश्चिम। अब इंग्लिश में नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है। अग्र, मध्य, पश्चिम। फिर इसके 3 भाग हैं। 3 टोटल भाग हैं किसके? हमारे मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। सो इस तरीके से टोटल 3 पोर्शन होते हैं। टोटल 3 पोर्शन होते हैं किसके? आपके मस्तिष्क के। कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। अग्र मस्तिष्क कौन सा होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फोर ब्रेन, मध्यम मतलब मस्तिष्क के 3 भाग है जो हम पढ़ने वाले हैं। अच्छे तरीके से नहीं जानते, अभी पढ़ेंगे। 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्चिम। अब कई बच्चे सोचते हैं ये आगे वाला जो मस्तिष्क होएगा अग्र, बीच वाला जो होएगा मध्य और पीछे वाला होएगा पश्चिम। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरीके से नहीं होता है। अब कौन सा अग्र होता है, कौन सा मध्य होता है, कौन सा पश्चिम होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? अग्र मस्तिष्क की। आइए
सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे। देखिए जरा, ये मस्तिष्क आपको दिख रहा है? हाँ सर। और अच्छा डायग्राम भी मैं लाऊंगा, टेंशन मत लेना, अच्छे अच्छे डायग्राम्स लाऊंगा। ये अग्र मस्तिष्क है। अब पहले एक बार एनिमेशन से एक बार देखते हैं। दिख रहा है आपको? ये आपको दो रंगीन भाग दिख रहे हैं, एक पिंक कलर का और एक आपको नीले रंग का जो दिख रहा है, ये है हमारा अग्र मस्तिष्क। ये है हमारा अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम होता है सेरिब्रम, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सेरिब्रम नाम देते हैं। ठीक है, तो आपको इस एनिमेशन से पता लगा कि अग्र मस्तिष्क कौन सा। बाकी ये नीचे वाला जो है ये होता है पश्चिम मस्तिष्क, ये नीचे वाला पश्चिम। मध्य का इन दोनों के बीच में होता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में होता है यहाँ पर। ठीक है, सो ये वाला है अग्र मस्तिष्क, ये होता है पश्चिम, और इनके बीच में छोटा सा होता है कौन सा? आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब ये वाला जो डायग्राम है ये समझाने के लिए मैं वापस से ऊपर आता हूं। देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? अग्र मस्तिष्क की। ठीक है, और अग्र मस्तिष्क को समझाने से पहले सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस में एक बार वर्गीकरण कर दूं, अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का। एक काम करते हैं, एक बार इसका एक चार्ट बना देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मस्तिष्क, अग्र, मध्य, पश्चिम। अब इंग्लिश में नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है? अग्र, मध्य, पश्चिम। फिर इसके तीन भाग हैं, एक, दो, तीन। फिर ये जो तीसरा भाग है इसके भी तीन भाग हैं, एक, दो, तीन। आज मैं आपको उस तरीके से पढ़ाता हूं जो मैं पहले नीट के बच्चों को पढ़ाता था ना, डिटेल्ड में। इसके दो भाग होते हैं और इसके तीन भाग होते हैं। हाँ जी, चलिए जी। सबसे पहले हमने बात करी, हेडिंग डाली क्या? मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क के टोटल कितने भाग हैं? तीन हैं। सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और फिर पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है जी, ये तीन भाग थे टोटल किसके? हमारे मस्तिष्क के टोटल कितने भाग है? तीन भाग है। हाँ सर। ठीक है जी, ये हमारे मस्तिष्क के टोटल तीन भाग हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अग्र मस्तिष्क की। अब अग्र मस्तिष्क के टोटल तीन भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, सबसे पहला जो भाग जो है उसका नाम जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। यहां पर लिखा भी होगा सेरिब्रम। सबसे पहला भाग है सेरिब्रम, इसको हम अनुमस्तिष्क भी बोल देते हैं। दूसरा है डायेंसीफेलॉन।
दूसरा जो है उसको हमने बोला है डायंसी फेलोन, ठीक है। तीसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब, ये टोटल 3 भाग हो गए हैं किसके बेटा, हमारे अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं। ये हमारे 3 भाग हैं किसके, अग्र मस्तिष्क के, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये जो दूसरा भाग था डायंसीफेलॉन, इस डायंसीफेलॉन के 3 भाग हैं किसके, ये जो डायंसीफेलॉन है, डायंसीफेलॉन इसके 3 भाग हैं। कौन से 3 भाग हैं, नाम सुनो। सबसे पहला एपीथैलेमस, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। तीसरा जो है वो कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, टोटल कितने भाग हैं, 3 भाग हैं आपके किसके, डायंसीफेलॉन के, एपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो डायंसीफेलॉन जो है, याद रखना आपने, डायंसीफेलॉन जो है इसके टोटल 3 भाग याद रखने हैं आपने। सेरिब्रम का कोई भाग याद नहीं रखना है आपने, कोई भाग याद नहीं रखना है आपने इसलिए। और ऑल्फैक्टरी लोब का भी कोई भाग याद नहीं रखना है आपने। किसका भाग याद रखना है, डायंसीफेलॉन के 3 भाग ये याद रखने हैं। चलो जी, तो ये 3 भाग हो गए किसके, डायंसीफेलॉन के। तो डायंसीफेलॉन, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब ये मिलकर क्या बनाते हैं, अग्र मस्तिष्क। अब बात आ रही है मध्य मस्तिष्क। सर मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो बेटा मध्य मस्तिष्क जो होता है उस मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। एक होता है क्रूरा सेरेब्री, एक होता है क्रूरा सेरेब्री, एक होता है क्रूरा सेरेब्री और एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो इस तरीके से आपके 2 भाग हैं किसके, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। एक होता है क्रूरा सेरेब्री और एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये दोनों भी हमारे एनसीईआरटी में नहीं बताए गए हैं, जस्ट मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूं, याद रखना है। अब है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जो है उसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं,
तीन भाग है किसके? पश्चिम मस्तिष्क के। कौन कौन से तीन भाग है, जरा नाम ध्यान से सुनना। पहला भाग जो है उसको हम बोलते हैं पोन्स। क्या नाम है? पोन्स। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं, कितने भाग है? तीन भाग है किसके? पश्चिम मस्तिष्क के। कौन कौन से तीन भाग है, जरा नाम ध्यान से सुनना। पहला भाग जो है उसको हम बोलते हैं पोन्स। क्या नाम है? पोन्स। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम। और तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला ओब्लंगेटा। ये नाम दिया हुआ है, मेड्यूला ओब्लंगेटा। यस, सिंपल। मेड्यूला, पोन्स और अच्छा सॉरी प्रेमस्तिष्क बोलते हैं इसको, हम प्रेमस्तिष्क बोलते हैं इसको, प्रेमस्तिष्क, और इसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो पोन्स कहां गया? पोन्स, सेरिबेलम, सेरिबेलम को हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं, मेड्यूला। चलो एक बार इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हाँ जी, ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ये होता है हमारा मेड्यूला ओब्लंगेटा। मेड्यूला ओब्लंगेटा, ठीक है जी। पोन्स हो गया। सेरिब्रम जो होता है इसको हम प्रेमस्तिष्क भी बोलते हैं, सेरिब्रम को हम प्रेमस्तिष्क भी कहते हैं। ये है कुल मिलाकर आपका वर्गीकरण किसका? मस्तिष्क का। इस तरीके से किसका वर्गीकरण किया गया है? मस्तिष्क का, जिसमें हम हमारे कोर्स में क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको टिक लगा देता हूं। हमारे कोर्स में क्या क्या दिया हुआ है? पहले तो तीनों शब्द दिए हुए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, तीनों शब्द दिए। सेरिब्रम दिया हुआ है, ये वर्ड शायद नहीं दिया हुआ, अगर दिया भी है तो मैं आपको नहीं, ये दिया है, जिसमें थैलेमस दिया है, हाइपोथैलेमस दिया, ये नहीं दिया, एपिथैलेमस नहीं बताया, ये भी नहीं बताया, ऑल्फैक्टरी लोब, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों है। ठीक है, सो कुल मिलाकर ये दोनों भागों के नाम नहीं दिए हुए हैं, और ऑल्फैक्टरी लोब नहीं दिया है, और एपिथैलेमस ये नहीं दिया हुआ है। ये तो हम तो देखो अब सारी बातें करेंगे ही करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे सबसे पहले। और इस अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला भाग होगा सेरिब्रम। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे मस्तिष्क का 80% पोर्शन यही होता है। 80% भाग किसका? हमारे मस्तिष्क का। जी हाँ, हमारे मस्तिष्क का 80% पोर्शन ये है, यानी ये तो छुटकू मुटकू से है। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, ये वाला डायग्राम जो आप देखेंगे, ये वाला, इस डायग्राम में, इस एनिमेशन में 80% पोर्शन जो आपको ये दिख रहा है, ये है हमारा सेरिब्रम, प्रेमस्तिष्क। समझ में आया? अब इतनी सी बात देखने के बाद में क्या आपको सबसे पहला भाग जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहला भाग जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क में। या अग्र मस्तिष्क के टोटल कितने भाग थे? हमारे अनुसार पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के टोटल कितने भाग थे? सर अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं,
लेकिन हमारी एनसीईआरटी बोलती है, हमारी भी बोलती है 3 है, जिसमें से एक सेरिब्रम बता दिया, एक हाइपोथैलेमस और एक थैलेमस बता दिया। क्या बता दिया? थैलेमस और हाइपोथैलेमस बता दिया। जो भाई साहब ये दोनों और इसके साथ मिलकर ये डायंसिफेलन का भाग है, ये नहीं बताया और ये भी नहीं बताया। ठीक है, सो हम प्रॉपरली पढ़ेंगे, थैलेमस भी देखेंगे, हाइपोथैलेमस भी देखेंगे, एपिथैलेमस भी देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन होता है? सेरिब्रम होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सेरिब्रम की बात करेंगे। ये है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के कितने भाग दिखाई दे रहे हैं? ये भी सेरिब्रम है, ये भी सेरिब्रम है, यानी सेरिब्रम 2 भागों में बट जाता है ना? एक दाहिना सेरिब्रम और एक बाहिना सेरिब्रम। इनको गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको नाम देते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध, सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। क्या? प्रमस्तिष्क गोलार्ध, सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। 2 दिख रहे हैं आपको अखरोट के जैसे। ये देखिए इस डायग्राम में साफ साफ दिखेंगे इस तरीके से, है ना? साफ नहीं दिखेंगे, इस डायग्राम में कुछ समझाने के लिए मैं डायग्राम लाया था, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा ये इस तरीके से। ये है पूरा हमारा, ये पूरा हमारा सेरिब्रम है। अब ये सेरिब्रम 2 अर्ध गोलार्ध में बट जाता है। अब गोलार्ध का मतलब गोला। भाई साहब अगर ऐसे होता तो ये गोला कहलाता, लेकिन ये ऐसे नहीं है, आधा गोला है, इसलिए क्या बोलते हैं? अर्ध गोलार्ध बोलते हैं। अर्ध गोलार्ध है। कितने हैं? 2 अर्ध गोलार्ध है। और ये 2 अर्ध गोलार्ध आपस में एक संरचना के द्वारा जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। दिख रही है ये संरचना आपको? ये 2 अर्ध गोलार्ध आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लाल लाल सा भाग, ये इस तरीके ऐसे देखेंगे तो ये 2 अखरोट हैं यहाँ पर जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब ऐसे करके देखूंगा तो ये जो संरचना है, ये लाल लाल सी, ये 2 अर्ध गोलार्ध को जोड़ रही है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। याद रखना, क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां तक की जो बातें हमने करी है थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। ये वर्गीकरण आपने अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हम पूरा अग्र मस्तिष्क पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी समय हुआ है आपके क्विज का। बेटा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, भीतरी मेनिंजेज को कहते हैं। भीतर की तरफ जो मेनिंजेज मिलती है, सबसे भीतर 3 थी, कितनी थी सोचो? सबसे भीतर वाली क्या थी? ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर, सिनेप्स। क्या बोला था आपने? सबसे भीतर जो मेनिंज मिल रही थी उसका नाम क्या था? दूसरा प्रश्न, कौन सी सिनेप्स तीव्र गति से संवहन करते हैं और मानव तंत्र में कम पाए जाते हैं? विद्युत सिनेप्स, रासायनिक सिनेप्स, दोनों या कोई नहीं? कौन सी तेज गति से काम कर रही थी और मानव तंत्र में ना के बराबर मिलती है, बहुत कम पाई जाती है? चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं बेटा। पहला प्रश्न था, भीतरी मेनिंजेज को क्या कहते हैं? तो भीतर की तरफ जो मेनिंजेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे बाहर ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नॉइड और सबसे अंदर कौन थी? पायामेटर। आंसर इज सी। दूसरा, कौन सी सिनेप्स तेज गति से काम करती है और मानव तंत्र में कम पाई जाती है? ऑब्वियस सी बात है, ये वाली बहुत तेजी से काम करती है, क्योंकि बीच में एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाने के लिए कोई दरार ही नहीं थी, जुड़ी हुई है तंत्रिका, तो तेजी से काम करेगी। विद्युत सिनेप्स जो मानव तंत्र में बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, चल नेक्स्ट लेक्चर में बालक हम बात करेंगे किसकी? अग्र मस्तिष्क की, या सिंपल बोल देता हूं किसकी बात करेंगे हम? यहाँ पर मस्तिष्क की बात करेंगे, ब्रेन की बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।